अब सूत्र आ गया दूसरा, तस्मात् इति उत्तरस्य। तस्मात् इत्युत्तरस्य, ये भी परिभाषा सूत्र है कि नहीं? तस्मिन्नित निर्दिष्टे पूर्वस्य की तरफ तस्मादिति उत्तरस्य, ये भी परिभाषा सूत्र है। इस परिभाषा सूत्र में पूर्व सूत्र से निर्दिष्टे आता है। तस्मिन्नित निर्दिष्टे पूर्वस्य सूत्र के द्वारा क्या आता है? निर्दिष्टे की अनुवृत्ति आती है, और इसमें उत्तरस्य स्वयं पढ़ा गया है, इसलिए पूर्वस्य की अनुवृत्ति बाधात नहीं आती है कि नहीं? तो इस सूत्र में क्या आ गया? निर्दिष्टे आ गया। तो तस्माद इति उत्तरस्य निर्दिष्टे ये बन गया। तस्माद इति। अष्टाध्यायी में कोई ऐसा सूत्र है जिस सूत्र में तस्माद आया? यही इसलिए जानकारी आप लोग याद रखिए। यदि तस्मात शब्द से तस्मात लिया जाता, यदि हम इस सूत्र में तस्मात का अर्थ करते तस्मात इत्याकारक शब्द, तो तस्मात इत्याकारक शब्द घटित शास्त्र में, अब आपको कहा कि जिस सूत्र में तस्मात पढ़ा हो उस सूत्र में ये परिभाषा लगेगी, उसी में निर्दिष्ट और उत्तर से जाएंगे, तब तो तस्मात छसो न पुंस में लगेगी। कहाँ लगेगी? क्योंकि वहीं तस्मात पढ़ा गया है। अर्थात तस्मात इत्याकारक जो पद घटित सूत्र होंगे, है कि नहीं? जैसे वहां तस्मिन नणि था, यहाँ पर तस्मात छसः है, तो तस्माद तरस सूत्र की प्रवृत्ति तस्मात छसो न पुंस सूत्र में होने लगेगी, तो अतिव्याप्ति हो जाएगी, है कि नहीं? जहाँ लगना चाहिए वहाँ नहीं, और जहाँ नहीं लगना चाहिए कहाँ लगना चाहिए? इसको जहाँ नहीं लग रहा है, इसको उदस्था संभो पूर्वस्व में लगना चाहिए। उदाह की पंचमी में इसको लगना चाहिए, तो वहाँ तस्मात नहीं है सूत्र में, तो नहीं लगेगा। और जहाँ नहीं लगना चाहिए तस्मात छसोना पुंस में, वहाँ लग जाएगा। बात में कि नहीं? तो इसलिए जो है, तो इस सूत्र में तस्मात का क्या किया गया? अवधिबोधक पंचम्यंत शब्द। तस्मादित उत्तरस में तस्मात का अर्थ क्या हुआ? अवधिबोधक जो पंचम्यंत पद होंगे, यही तस्मात का अर्थ है। ये अर्थ क्यों इस तरह का निकला? इति के कारण। क्यों निकला? इति। क्योंकि ये जो है शब्द पदार्थ कर दिया, जो शब्द परक था उसको क्या कर दिया? अर्थ परक कर दिया। तो तस्मात से शब्द न लिया गया, तस्मात से अर्थ लिया गया। तो इस तस्मात से क्या अर्थ लेंगे? कहा ये तस्मात से शब्द पदार्थ लेंगे। तस्मात से क्या लेंगे? शब्द पदार्थ, अर्थात उदाह इस प्रकार के शब्द जो होंगे वही इसके अर्थ होंगे, वही इसके अर्थ होंगे। तो तस्मात का अर्थ कर दिया गया इति के कारण अवधिबोधक जो पंचम्यंत पद। तो अवधिबोधक पंचम्यंत पद कहाँ है? उदाहरण। यद्यपि तस्मात में पूर्व सवर्ण दीर्घात परस्य वहां भी ये लगता है, ऐसा नहीं है कि नहीं? ये भी उसका अस्थल है, अतिव्याप्ति नहीं है, क्योंकि अवधिबोधक पंचम्यंत वहां तस्मात है। अवधिबोधक पंचम्यंत तस्मात है। समझ में आया नहीं? दूसरा तस्मात ढूंढिए, तस्मात नुडचि। तो तस्मात नुडचि में तस्मात का अर्थ क्या है? लुप्त नकारात परस्य, ये भी उसका स्थल है, ये भी उसका स्थल है। बस इतना ही होता कि यहीं लगता, यहीं लगता और उदाह में नहीं लगता। तो अब अतिव्याप्ति में न कहिए, उसको क्या कहिए? अव्याप्ति कहिए। यदि तस्मात् सूत्र में तस्मात् से आन पूर्वी लेते तो तस्मात् नुडचि इत्यत्र प्रवर्तेत, तस्मात् छसो नापुंसि अत्र प्रवर्तेत, उदस्था संभोइति न प्रवर्तेत, तो अव्याप्ति हो जाती है कि नहीं? माने कुछ छूट जाते उसके, जहां तस्मात् शब्द नहीं था वहां छूट जाते। इसलिए इति के बल पर तस्मात् शब्द का अर्थ किया गया अवधिबोधक पंचम्यंत समस्त पद। अवधिबोधक पंचम्यंत समस्त पद, चाहे वो तस्मात् हो, चाहे उदा हो, या अन्य कोई शब्द हो जहां पंचम्यंत आए हैं, समस्त पंचम्यंत पद जो होंगे वो तस्मात् शब्द के अर्थ होंगे। आया कि नहीं? यही तस्मिन का अर्थ है। उसका समस्त औपश्लेषिक सप्तम्यंत पद अर्थ है, इसका समस्त अवधिबोधक पंचम्यंत पद अर्थ है।
क्योंकि पंचम्यंत का क्या अर्थ होगा? अवधि, क्योंकि अवधि में पंचमी विभक्ति आती है, इससे अवधि बोधक जो पंचम्यंत पद हैं वही तस्मात् का अर्थ है। तो इसमें भी यत्र तत्र विधीयते और उत्तिष्ठते 4 पदों का अध्याहार इस परिभाषा सूत्र में हम करेंगे। तो यत्र अवधि बोधक पंचम्यंत पद घटिते शास्त्रे, यत्र मने अवधि बोधक पंचम्यंत पद घटिते शास्त्रे, है कि नहीं? तत्र निर्दिष्टे उत्तरस्य पदद्वयम उत्तिष्ठते, बात में कि नहीं? तो अवधि बोधक पंचम्यंत पद कौन हो गया? उदः, है कि नहीं? तत्पद घटित शास्त्र कौन हो गया? उदस्थात् संभव पूर्वस्य। इसमें 2 शब्द जाएंगे, कौन कौन? उत्तर। तो निर्दिष्टे सप्तम्यंत था, लेकिन उसका अन्वय उत्तरस्थ के साथ ही करना है, तो निर्दिष्टे सप्तम्यंत को क्या बदल जाएगा? षष्ठ्यंत बदल जाएगा। तो अर्थ होगा उदः निर्दिष्टस्य परस्य उत्तरस्य, है कि नहीं? अर्थात उदः निर्दिष्टयोः उत्तरयोः स्थास्तंभोः पूर्व सवर्ण, ये अर्थ हो जाए। बात में कि नहीं? ये अर्थ बन गया कि नहीं? कि उद से अव्यवहितोत्तर जो अस्था और स्तंभ इनको पूर्व सवर्ण होता है। पूरे अस्था को ना हो इसलिए आधे परस्थ परिभाषा लग जाती है, तो आधे परस्थ से आधे आ जाता है। तो उदः निर्दिष्टयोः उत्तरयोः अस्तास्तंभोः आदेः, अब आदेः जुड़े, अस्तास्तंभोः आदेः पूर्व सवर्ण, तो उसके आदि को पूर्व सवर्ण होगा तो सकार को होता है। समझ में आएगी? बात समझ में आएगी? तो इस तरह से परिभाषा का अर्थ बन गया अवधि बोधक पंचम्यंत पद घटिते शास्त्रे निर्दिष्टे उत्तरस्य पदद्वयम् उत्तिष्ठते, ये परिभाषा का अर्थ बन। आगे क्या लिख रहे हैं? पंचमी निर्देशेन क्रियमाणं कार्यं वर्णान्तरेणाव्यवहितस्य परस्य गेयम्। ये उसी तरह उसका भी किया था। सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णान्तरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम, वहाँ यहाँ गेयम कर दिया है, वहाँ बोध्यम कर दिया। बोध्यम और गेयम दोनों समानार्थक पर्याय, चाहे गेयम कहो चाहे बोध्यम कहो। वास्तविक सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं, सप्तमी निर्देशेन, निर्देश का क्या है? उच्चारणेन, है कि नहीं? जहां सप्तम्यंत पद को उच्चारण करके कोई कार्य विधान हो, क्योंकि तस्मिन का अर्थ किया सप्तमी निर्देशेन, तस्मिन का अर्थ किया सप्तमी निर्देशा, सप्तमी निर्देशा तद द्वारा, है कि नहीं? कोई कार्य किया गया, तो तस्मिन की व्याख्या कर दिया वृत्तिकार ने सप्तमी निर्देश, है कि नहीं? सप्तमी निर्देश, सप्तमी अकेले तो प्रयुक्त नहीं होगी, तो सप्तमी माने सप्तम्यंत निर्देश, क्योंकि केवल सप्तमी का क्वचित प्रयोग नहीं होगा। तो सप्तमी निर्देश का मतलब हो गया सप्तम्यंत निर्देशा, तो तस्मिन माने सप्तम्यंत निर्देशा, निर्देश माने उच्चारण, माने सप्तम्यंत पद का उच्चारण हो, और उच्चरित सप्तम्यंत पद के द्वारा निर्दिष्ट जो सप्तम्यंत पद होगा, इसे कहते हैं षष्ठी निर्दिष्ट, षष्ठी निर्दिष्ट माने षष्ठ्यंत निर्दिष्ट, निर्दिष्ट माने उच्चरित, उपात्त, उसी को उपात्त कहते हैं, उसी को उच्चरित कहते हैं। तो यहां सप्तमी निर्देश माने सप्तम्यंतस्य पदस्य उपात्त, तो उपात्तम यत् सप्तम्यंतम पदम, उपात्तम माने निहितम उच्चरितम, जो सप्तम्यंत पद है उसको क्या कहेंगे? सप्तमी निर्देश कहेंगे। उस उपात्त सप्तम्यंत पद के कारण यदि किसी वर्ण को कार्य हो रहा हो, तो इकोणच में उपात्त सप्तम्यंत पद क्या है? अचि, उसके कारण ही सुधि में इकार वर्ण को यण हो रहा है। यदि वो अचि न रहे, यदि अच न रहे तो यण कैसे हो सकता है? माने सप्तम्यंत पद बोध्य उपास्या का उकार न रहे तो यण कैसे हो सकता है? तो यण की प्रवृत्ति का हेतु क्या है? अचि, अचि क्या है? यण की प्रवृत्ति का कारण है, इसलिए उद्देश्य है, इसीलिए उद्देश्य है। क्योंकि विधेय का कारण कौन होता है? उद्देश्य होता है। उद्देश्य रहेगा नहीं तो विधेय होगा कैसे? तो ये सप्तम्यंत जो पद हुआ, यह जो है एक स्थानिक यण की प्रवृत्ति का कारण है। ये वृत्ति कैसे निकाला ये बात बता रहा।
हमने तो अपनी नई वृत्ति बनाया, हमने क्या बनाया, नई वृत्ति, पूरे कारक पर हमने वृत्ति बना दी है, और पंच संध्यंत सूत्रों की भी नई वृत्ति बना दी। जो पंच संध्यंत सूत्र हैं, अर्थात संज्ञा प्रकरण से लेकर के स्वादि पर्यंत जितने सूत्र हैं, उन समस्त सूत्रों की वृत्ति अलग है, इस वृत्ति से भिन्न है कि नहीं। यदि समग्र सिद्धांत कौमुदी पर नई वृत्ति तैयार हुई तो उसका नाम क्या होगा, प्रौढ़ सिद्धांत कौमुदी। उसका नाम क्या होगा, माने पहले वो लघु कौमुदी पढ़ेगा, फिर सिद्धांत कौमुदी पढ़ेगा, तब प्रौढ़ मनोरमा पढ़ेगा, तब प्रौढ़ मनोरमा। ये इस उद्देश्य से उसका नामकरण किया गया, यही किया गया। तो उस नामकरण पर हमने कारक पर तो बना दिया, और कारक पर बना के कुछ अपनी टिप्पणी भी लिख दी उसमें, और वो लेख के रूप में छप गया। 40-50 पेज का वो सोपज्ञवृत्ति, उसका नाम क्या है, सोपज्ञवृत्ति। स्वयं का उपज्ञ है वो, इसलिए वो सोपज्ञवृत्ति के नाम से वो छप गया। जो वाको वाक्यम की पत्रिका में वो बहुत निष्ठा के साथ छपा, बहुत लोगों ने उस पर जो है प्रशंसा लिखा। इसके बाद जो है जितने लेख इधर 8-9 वर्षों में मैंने कुछ लिखा, तो उनका एक संकलन किया, क्योंकि कोई इधर पढ़ा है, कोई उधर पढ़ा है, कोई उधर पढ़ा है। और संकलन करने के बाद अभी डिग्गी में मेरे पढ़ा है, प्रूफ रीडिंग के लिए आया है टाइप होके, शाब्दिक सिद्धांत तत्व बिंदु हो। वो संकलन का नाम क्या है, शाब्दिक सिद्धांत तत्व बिंदु हो, ये उसका नाम है। व्याकरण के सिद्धांत स्वरूप जो तत्व हैं, उन्हीं तत्वों को के बिंदु के रूप में उसमें रखे गए। सबसे पहला शीर्षक उसका है प्रातिपदिकार्थ सत्ता, ये उसका पहला शीर्षक, माने इससे विचार शुरू है कि नहीं। इसी तरह ऐसे होते होते पंचकिंची, 5 बार किंच किंच जो आया वो पंचकिंची हो गया, है कि नहीं। पंचकिंची दिगोष्ठ लग गया, क्योंकि उसका आजादी गण में पाठ नहीं था, नहीं तो पंचकिंचा हो जाता। यदि आजादी गण में पाठ होता तो क्या बनता, अरे जैसे आप त्रिफला बनाते हो, फिर तो ये त्रिफला चूर्ण है, होना तो चाहिए त्रिफली चूर्ण, क्या होना चाहिए, क्योंकि दिगोष्ठ से होना चाहिए, लेकिन आजादी गण में पाठ है, इसलिए उस पाठ ने दिगोष्ठ को रोक दिया, है कि नहीं, दिगोष्ठ को रोका। उसी तरह पंचकिंच का पाठ नहीं था तो नहीं रोक पाया, इसलिए पंचकिंची एक, ये सब हमने लिख दिया उसमें, उसके शीर्षक पर भी विचार कर दिया। तो ये है लणसूत्रे अकारस्य गत्यादि सूत्र मीमांसायाम, मैंने गत्यादि में गतिबुद्धि सूत्र मीमांसायाम हरि दृष्टि, भर्तृहरि की क्या दृष्टि है, इस तरह से उसके प्रत्येक बिंदु बने हुए। तो इस तरह से करीब 100 बिंदु उसके हैं। वो 100 बिंदुओं में जो है वो उसका कुछ हिस्सा जो है अभी निकलने की कोशिश में है, कि छोटा 100-125 पेज का कोई छोटा उसका कुछ भाग, लेख तो बहुत सारे थे, उसमें कुछ छांट छांट के लेखों को लिया। जैसे संबंध विषय शाब्दिक धारणा, संबंध विषय धारणा, संबंध के विषय में दर्शन में सब जगह मिलता है, ये संबंध है, कोई कहता है प्रतियोगित्व संबंध है, तो ये संबंध है, अनियोगित्व है, स्वामी, बहुत सारे। लेकिन व्याकरण क्या कहता है संबंध के विषय, तो इस विषय में भी एक बिंदु इस पर भी है। तो इस तरह से बहुत सारे तैयार हो गए। उसका दूसरी प्रूफ मेरे पास आज ही आया, अभी डिग्गी में पड़ा हुआ है, मैं सोचा कल उस पर काम कुछ करूंगा छुट्टी में। तो ये तो इसी तरह से भूति भी बहुत काम करने लायक है। अब समयाभाव है, भूति के कम से कम 37 परिभाषाओं तक हिंदी हो जाना चाहिए। पहले एक परिभाषा से लेकर 37 परिभाषा तक का नाम शास्त्र संपादक प्रकरण नाम। तो यदि शास्त्र संपादक तक का भी हो जाए पूरा परिष्कार का अच्छी तरह से, तो वो एक भाग, फिर दूसरा भाग बाद बीज, और तीसरा भाग शास्त्र शेष नाम कम तृतीयम प्रकरणम में तीसरा भाग, 3 भागों में वो छपेगी। और एक भाग समझिए कि बहुत लंबे पेज का होगा,
माने यदि वो 37 परिभाषा में होगा तो कम से कम नहीं तो उसके 2000 से ऊपर पेज हो। तो इतने उसमें विचार है। जब एक एक परिभाषा 15-15 दिन, 12-12 दिन, 18-18 दिन चली है तो उसको हिंदी लिखने में तो उसको तो स्पष्ट करने के लिए बहुत सारा लिखना पड़ेगा। तो बहुत हजार पेज का वो तैयार हो और वो जरूरी है आगे आने वाले समय के लिए, वो अत्यावश्यक है क्योंकि वो सुरक्षित हो जाए, बिकने लगेगी, सुरक्षित हो जाए। ये क्या है, लोग लेने ऐसे कोर्स में है नहीं। कोर्स में न होने के कारण आप किसी भी परिभाषेंदु की टीका को हटाने के बाद मूल यदि आप छपाओ तो कितने कम का है, इतनी बड़ी पुस्तक है वो। जैसे भूषण सार को आप मूल छपाओ तो ज्यादा से ज्यादा 100 पेज, ये सब तर्क संग्रह की तरह है। 60 पेज, 100 पेज। परम लघु मंजूषा का मूल निकालो यदि तो ज्यादा से ज्यादा 40 पेज, 40 पेज से ऊपर नहीं जाए। तो चूंकि विचार है इसलिए वो मोटे मोटे हो गए हैं। हाँ, ये सब बिल्कुल 30-30 पेज, 40-40 पेज की ग्रंथ। तो मूल में उसमें बहुत छोटा है लेकिन उसके विचार लंबे चौड़े हैं, तो वो भी एक काम करनी है। चलिए, तो ये निकलेगा तो आप सभी को हम उपलब्ध कराएंगे, माने अर्थ सहित उपलब्ध कराएंगे कि इसलिए कि हम चाहते हैं कि वो निकले तो आप सब लोग ले लोगे तो हमें कुछ लाघव हो जाए, यही दक्षिणा हो जाए, लाघव होगा। हम अधिक उसमें नहीं रख, हम ज्यादा से ज्यादा 300 कॉपी छपाएंगे, 300। तो 300 में यदि 100 भी यदि चली गई तो जो लगा वो निकल गया, 100 में ही उसका लागत निकल जाए, फिर वो पड़ी रहेगी, कोई बात नहीं। और यदि कोई ऐसे ही ले ले तो कोई बात ही नहीं, कोई आश्रम खरीदे तो अच्छी बात है। चलिए, और जो ऐसे विद्यार्थी उनको ऐसे ही दे दिया जाएगा, जो कुछ ऐसे चाहेंगे कि नहीं हमारे पास दिक्कत है तो दे दिए। वैसे आज का युग बदल गया है, आज सभी समर्थ युग है, इस युग का नाम समर्था पद विधि। अब ये युग जो है माने सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग से 5वां है, ये समर्थ युग है, सब कोई समर्थ, इसलिए समर्थ युग है ये। चलिए, अलोन्त्यस्य तो देखो, पंचमी निर्देश है, सप्तमी निर्देश है। तो सप्तमी निर्देश का मतलब हो गया सप्तम्यंत औपश्लेषिका अधिकरण, सप्तम्यंत पद, उपात्त जो पद है वही पद किसमें कारण है, वर्ण उद्देश्य कार्य में। वर्णांतरण लिखा, सप्तमी निर्देशेन विधीयमानम कार्यम। सप्तमी को उपात्त करके जो निर्दिष्ट कार्य है, होने वाला जो कार्य है, वो कार्य कैसे होना चाहिए कार्य को, तच्च कार्यम अव्यवहितत्व स्यात्, माने कार्यम अव्यवहितत्व विशिष्टम स्यात्, माने वहां किसी प्रकार का व्यवधान न हो, है कि नहीं। तो सप्तमी निर्देशेन विधीयमानम कार्यम वर्णांतरेण, यहां पूर्व से हटा दिया है वृत्ति में, पूर्व से नहीं लिखा है, इसलिए ये वृत्ति इसलिए छोड़ी गई। वर्णांतरेण माने किसी अन्य वर्ण का व्यवधान न हो, किसी अन्य वर्ण का व्यवधान, अन्य वर्ण वर्णांतरम, तेन वर्णांतरेण, है कि नहीं। तो वर्णांतरेण अव्यवहितस्य, अव्यवहितस्य पूर्व से लिखा है, अब पूर्व से लिया। तो सप्तमी निर्देशेन विधीयमानम कार्यम वर्णांतरेण अव्यवहितस्य, है कि नहीं। तो वर्णांतर किसी अन्य वर्ण से अव्यवहित जो पूर्व, तस्य पूर्वस्य किम बोध्यम, कार्यम बोध्यम, बात में कि नहीं। तो सप्तमी पद को उपात्त करके निर्दिष्ट जो कार्य है वो कार्य अव्यवहित पूर्व को होगा, अव्यवहित पूर्वस्य बोध्य, जबकि वहां सप्तमी थी निर्दिष्ट ही, लेकिन पूर्वस्य के षष्ठी के कारण उसको भी क्या कर दिया, सप्तमी कर दिया, है कि नहीं। तो वर्णांतरेण माने किसी भी प्रकार का अन्य वर्ण का व्यवधान, अन्य वर्ण माने जिन वर्णों को कार्य हो रहा है, वर्ण माने अन्य वर्ण, तो कोई एक वर्ण होगा जिससे वो भिन्न होगा। तो वर्ण कौन है, सप्तम्यंत पद बोध्य वर्ण, और इधर स्थानीयतया उपात्त वर्ण। तो जो निमित्त है और स्थानीय है वर्ण,
उन वर्णों से कोई इतर जो वर्ण है उस वर्ण का दोनों के बीच में व्यवधान नहीं होना चाहिए। आया कि नहीं? इस तरह का जो सूत्रार्थ किया है, ये सूत्रार्थ क्या है? ये विधि सूत्र को एक वाक्यतया नियंत्रित नहीं कर पा रहा। इस सूत्रार्थ में आपत्ति क्या आ रही है? जो इकोणच है इसमें जाए कोई पद और एक पदैक वाक्यतया अन्वय हो, इस प्रकार का नहीं हो रहा है। ये सीधे सीधे जो है कार्य को निर्देश कर रहा है, लक्ष्य में जा रहा है। ये परिभाषा कहां जा रही? सुधी उपास्या में जा रही, इस लक्ष्य में जा रही। सुधी उपास्या इत्यत्र विधीयमानम कार्यम सप्तमी निर्देशेन। सप्तमी निर्देश क्या है? उकार। सप्तमी निर्देश क्या है? उकार। क्योंकि लक्ष्य में परिभाषा लग गया कि सप्तमी बोध्येन, सप्तमी बोध्या उकार, माने सप्तम्यंत पद बोध्य जो उकार है, तम उकारम आश्रित्य जायमानम यण कार्यम, है कि नहीं? जायमान यण कार्य है। यहाँ कथम भविष्यति? वर्णांतरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्य। सीधे परिभाषा को लक्ष्य में ले जा रहा है। तो लक्ष्य में ले जा रहा है परिभाषा, जबकि परिभाषाएं साक्षात लक्ष्य की साधिका नहीं होती। क्या होती हैं? विधि सूत्र के उपकारिका होती है। तो विधि सूत्र के साथ उनकी पदैक वाक्यता होती है। समझ में आएगी नहीं? इसलिए नागेश ने इस प्रकार की वृत्ति को सर्वथा तिरस्कृत कर दिया, कहा ये ठीक वृत्तियां नहीं है। इसलिए हमने जो वृत्ति लिखा वो क्या लिखा? हमने वृत्ति लिखा औपश्लेषिकाधिकरण सप्तम्यंत पद घटिते शास्त्रे निर्दिष्टे पूर्वस्थ पदद्वयम उपतिष्ठते। ये वृत्ति। अब आगे आने वाला विद्यार्थी पढ़ेगा कि औपश्लेषिकाधिकरण सप्तम्यंत पद घटित जो शास्त्र होगा उस शास्त्र में दो पद जाएंगे। कौन कौन? निर्दिष्टे और पूर्वस्थ। तो निर्दिष्टे जाएगा तो अति के साथ एक मिलेगा और पूर्वस्थ जो है इका के साथ मिलेगा। तो सीधे सूत्र नियंत्रित हो जाएगा। सीधे सूत्र क्या हो जाएगा? नियंत्रित हो जाएगा कि पूर्वस्थ इका स्थाने निर्दिष्ट या चीयण से ये वृत्ति सीधे बैठ जाएगी, है कि नहीं? पंचमी निर्देशे न विधीयमान, माने पंचम्यंत उदा तत्पद, पंचम्यंत जो पद होगा उदा तत्पद बोध्य वही उदा होगा। पंचम्यंत माने तस्मात, तत्पद बोध्य कौन हो गया? उदा। तन निर्देशेन माने तत्कारणेन होने वाला जो कार्य है पूर्व सवर्ण। कथम भविष्यति? वर्णांतरेण अव्यवहितस्य उत्तरस्य, किसी अन्य वर्ण का व्यवधान न हो ऐसे उत्तर मने स्था को होगा। तो ये सीधे लक्ष्य में जा रहे हैं अर्थ। तो जो अर्थ लक्ष्य में सीधे जा रहा है तो वो अर्थ जो है उचित नहीं है, क्योंकि परिभाषाओं के साथ, परिभाषाओं का विधि सूत्रों के साथ एक वाक्यता में। इसलिए वृत्ति, इसलिए संशोधनी सब वृत्तियां जो है आगे चल करके सारी वृत्तियां संशोधित कर गई। स्वयं ग्रंथों ने संशोधित कर दिया कि ऐसा, जैसे कहते हो अंतादिव चियोयम एकादेशा सह पूर्व से, क्या ऐसा लिखते, लेकिन उसकी जो वृत्ति है आगे चल के जो लिखा एकादेश से यह पूर्व स्थानीय यह पर, ये सीधे चला जा रहा है। तो बात में कि अलोन्त्यस्य षष्ठी निर्दिष्टस्य अंतस्य अल आदेशः स्यात्। षष्ठी निर्दिष्टस्य, षष्ठी निर्दिष्टस्य माने षष्ठ्यंत पद बोध्यस्य या षष्ठ्यंत पद उच्चरितस्य, है कि नहीं? तो षष्ठ्यंत इत्याकारक पद जहां उच्चरित है तत्पद घटिते शास्त्रे अंत्यस्य अलह इति पदद्वयम उपतिष्ठति, है कि नहीं? षष्ठी निर्दिष्ट माने स्थान षष्ठ्यंत पद घटिते शास्त्रे, स्थान षष्ठ्यंत पद घटित शास्त्र में, जैसे सार धातु कार धातु कयो, वहां अंगस्य स्थाने गुण स्यात्। तो स्थान षष्ठ्यंत पद कौन हो गया? अंगस। तद निर्दिष्ट शास्त्र कौन हो गया? तद घटित शास्त्र कौन हो गया? सार धातु कार। इसमें क्या जाएगा? अंत और अल जाएगा। तो अर्थ होगा इगंतस्य इगंतांगस्य गुण स्यात् सच अंत्यस्य अलह। सच इगंत अंग को गुण होगा, तो इगंत अंग को गुण होगा तो समुदाय को प्राप्त होने लगेगा। ये परिभाषा से जब अंत्य ल जाएंगे तो आगे जुड़ेगा इगंत अंगस्य गुण सच अंत्यस्य अलह, है कि नहीं? तो इगंतम जदंगम तद अवयव यह अंत्य अल तस्य स्थाने गुण स्यात्।
सार्वधातुकार धातुकयो परयो, समझ में आएगी नहीं? ये परिभाषा संयोगांत लोपा में जिसके लिए लिख रहे हैं, यहां जो आए संयोगांत लोपा में षष्ठ्यंत पद कौन है? स्थान षष्ठ्यंत पद संयोगांत है कि नहीं? तत्पद घटित शास्त्र कौन हो गया? संयोगांत लोपा है कि नहीं? इसमें अंत अल जाएगा तो अर्थ होगा संयोगांतम जत पदम तदंतस्व ने तस्य अंत्यस्य अलह लोपः स्यात्। इसीलिए वृत्ति में संयोगांतम जत पदम तदंतस्य लिख दिया। तो बहुत ऐसे लोग संदेह कर देते हैं कि इसमें संयोगांतम जत पदम तदंतस्य, तो संयोगांत पद हो गया सु दा धा य, संयोग है दा धा या का, वो है अंत में जिसके ऐसा पद कौन हो गया? सु दा धा य, उसका अंत कौन है? यकार। तो अलो अंत्यस्य की आवश्यकता क्या है? ये तो संयोगांत स्वयं वहां लग रहा है कि नहीं? संयोगांतम जत पदम तदंतस्य लिखा है कि नहीं? संयोगांत पद कौन हो गया? सु दा धा य, और तदंत कौन, उसका अंत कौन हो गया? या। फिर अलो अंत्यस्य की क्या जरूरत है? अनियम है ही नहीं, ये सीधे निश्चित कर दिया कि यकार का लोप प्राप्त। यदि पूरे पद का लोप प्राप्त होता तब ये होता कि भाई अनियंत्रित है, पूरे का लोप करने जा रहा है, तब अलो अंत्यस्य लगाते। तो इसमें अंतस तदंतस्य तो स्वयं सूत्र की वृत्ति में पढ़ दिया, तो फिर अलो अंत्यस्य क्यों लिखा लघु कौमुदी में? ऐसा कुछ लोग प्रश्न कर देते। तो उनसे पूछना चाहिए कि वृत्ति में ये अंतस्य आया कहां? ये जो वृत्ति में तदंतस्य आया है, संयोगांतम में एक अंत पढ़ा गया तो अर्थ हो गया संयोगांतम पदम। फिर तदंतस्य में अंतस्य कहां से आया? तो वहां कहना चाहिए अलोवंत सूत्र माने अलोवंत इति परिभाषया लभ्यम। इसलिए तदंतस्य के प्रतीक में सबसे पहले जब प्रौढ़ मनोरमा तदंत लिखने लगे, संयोगांतस्य की वृत्ति में जब शुरुआत किया दीक्षित जी ने, यहां तो वृत्ति में तदंतस्य जोड़ दिया, अब फिर लिख दिया अलो अंत्यस्य। दीक्षित जी ने क्या किया कि पहले संयोगांतम जतपदम तदंतस्य लोपः लिख दिया, अब फिर क्या लिख दिए? अलो अंत्यस्य। इस भूल को वहां सुधारने जा रहे हैं। कहां? प्रौढ़ मनोरमा लिखते हैं तदंतस्य इति, अर्थात पूछते हैं कि ये तदंत मैं कहां से लाया? अपने से पूछते कि मैं जो वृत्ति में तदंतस्य लिखा इसको कहां से लाया? तो स्वयं उत्तर लिखे अलोंत परिभाषया लभ्यते, मैं इसको अलोंत परिभाषा से लाया। तो अलोंत परिभाषा से आया, इसी बात को बताने के लिए वहां अलोंत लिखा हुआ है। तो यदि क्या जरूरत है इस परिभाषा की? तो यदि नहीं परिभाषा होती तो आता कैसे इसमें? बात में कि नहीं? इसलिए परिभाषा की आवश्यकता है। तो स्थान षष्ठी निर्दिष्ट पद जो हो गया, तो स्थान षष्ठी निर्दिष्ट पद कौन हो गया? संयोगांतस्य। उसमें अंत्यस्य और अलह दोनों जाता है, इसलिए संयोगांतम जत पदम तस्य अंत्यस्य अलह लोपः स्यात्, ये वृत्ति होना चाहिए। तस्य अंत्यस्य अलह, जो अंत्य स्वरूप अल है उस अल का लोप होता है। बात में आएगी नहीं? क्योंकि अंत अल ही सर्वत्र मिलना है। जहां संयोग रहेगा, संयोगांत पद रहेगा, वहां अंत में क्या मिलना है? अल ही मिलना है। कोई वर्ण ही तो मिलेगा, वो अल ही होगा। अल माने पूरे व्यंजन और स्वर सारे लोग हैं, तो कोई ना कोई वर्ण ही मिलेगा। इसलिए वहां वृत्ति में अल को छोड़ देता, कहा इसकी जरूरत थोड़ा कम समझ में आती। बात में कि नहीं? इसलिए छोड़। चलिए तो क्या क्या आगे बोलो? षष्ठी अंत्यस्य आदेश। तो अब यहां वृत्ति क्या बनेगी? स्थान षष्ठ्यंत पद घटिते शास्त्रे अंत्यस्य अलह इति पदद्वयम् उपतिष्ठते। समझ में कि नहीं? यह जो है वृत्ति बनाई जाए। समझ में कि नहीं? अब ये वृत्ति फट से संयोगांत लोपा में सार्वधातुकार है तो फिट बैठती है, और इसको जो है लक्ष्य में ले जाना, सारा लक्ष्य में ले गए, है कि नहीं? ये इनकी यही गड़बड़ी थी, इसलिए सब बदलना आवश्यक था। चलिए गिच्च दूसरा परिभाषा अयम अपि अंतस्य स्यात् है। अयम अपि अंतस्य स्यात्, अयम अपि, जैसे संयोगांत लोप अंत को हो रहा था, है कि नहीं? अलो अंत्यस्य जो है अंत अल को उपस्थापित कर रहा था, वैसे गिच्च भी जो है क्या करेगा? ये भी अंत को ही होगा, है कि नहीं? माने
गित का मतलब हो गया गकारः इत यस्य, ङ है इत संज्ञक जिसका, उसको क्या कहेंगे? गित कहेंगे। जैसे उदाहरण में आप अनंग है, उदाहरण में क्या है? अनंग है, या अंग है, चंग है, बहुत सारे गीत हैं। तो अनंग में जो अन है ये क्या है? गीत है। गकार है इस संज्ञक जिसका, उसको गित कहते हैं। तो अन में क्या बैठा है? गित तो बैठा, तो इसलिए गित तो बैठा, इसलिए इसका नाम क्या होगा? अन का गित होगा। इसलिए गित होगा तो कहाँ होगा ये? प्राप्त कहाँ था? संपूर्ण में था, क्योंकि ये अनेक काल से सर्वस्व का बाधिका परिभाषा, क्योंकि ये अनेक अल वाला आदेश था। एक ऐसा आदेश था, इस आदेश में अनेक अल बैठे थे, आ, ना, आ, बहुत सारे अल है कि नहीं? तो अनेक अल से युक्त यह आदेश था, इससे सर्वस्व ये प्राप्त था, है कि नहीं? तो वहां पर जो अनंगसौ है, उस अनंगसौ में क्या जाएगा? सर्वस्व जाएगा। जब सर्वस्व जाएगा तो सख्यु अंगस्य सर्वस्व अंगस्य अनंग स्यात् सौ। यदि अनेक काल से सर्वस्व परिभाषा जाती तो क्या अर्थ बनता? सख्यु अंगस्य सर्वस्व अनंग स्यात् सौ। सख इत्याकारक जो अंग, उस संपूर्ण अंग के स्थान में अनंग आदेश होता सौ। तो पूरे सखी को अनंग होता। तब ये लग गया कि यो गीत है। गीत है तो कहां जाएगा? अंत्यस्यैव न तो सर्वस्व। ये उससे किसको हटाया? सर्वस्व। ये अंत्यस्यैव, तो सखी में जो इकार है उसी को ये आदेश होगा, संपूर्ण सखी के स्थान में नहीं होगा। आया कि नहीं? तो अयम अपि अंत्यस्यैव, यह भी जो गीत आदेश है ये जो है अंत को ही होता है कि नहीं? माने जैसे अनेकाल आदेश सर्वस्व, किंतु उस अनेकाल आदेशों में जो गीत आदेश होगा वो किसके स्थान में होगा? अंत के। तो अनेकाल से सर्वस्व परिभाषा का बाधक सूत्र है कौन? गीत है कि नहीं? अनेकाल से सर्वस्व का उद्देश्य क्या है? अनेकाल से सर्वस्व परिभाषा का क्या उद्देश्य है? सर्वस्व तो उसका विधि है। सर्वस्व क्या है? विधि है। अनेकाल सिद्ध ये उद्देश्य है, और सर्वस्व क्या है? विधि है। माने अनेकाल घटिता यह आदेश, अनेकाल घटिता यह आदेश, और सिद्ध च यह आदेश है कि नहीं? तद आदेश पद घटितम च जत शास्त्र, अनेकाल आदेश घटितम यत शास्त्र, सिदादेश घटितम यत शास्त्र, तत्शास्त्रे सर्वस्व इत्याकारकम सत्यंतम पदम उपतिष्ठते। तो इस शास्त्र का उद्देश्यावच्छेदक क्या है? अनेकाला अनेकाल आदेश ये उद्देश्य है, सिदादेश ये उद्देश्य है। तो सिदादेश और अनेकाल आदेश ये दो उद्देश्य हैं। दो उद्देश्यों में सिदादेश को छोड़िए, हमें कितना उद्देश्य लेना है? अनेकाल। इसी के प्रति ये बाधक है, इसी के प्रति बाधक है, सिद्ध से उसका कोई लेना देना नहीं। बात में कि नहीं? तो अनेकाल आदेशत्व, इसका उद्देश्यावच्छेदक क्या पढ़ा? अनेकाल आदेश को समझा रहा हूं, थोड़ा शैली समझिए उसे। अनेकाल आदेश ये क्या है? उद्देश्य है। उद्देश्यता कहां रहेगी? अनेकाल आदेश, अनेकाल आदेश में रहेगी। उद्देश्यावच्छेद की भूत धर्म अनेकाल आदेशत्व, ये इसका उद्देश्यावच्छेद। और गीत में उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है? विधेय है अंत्यस्य, है कि अंत्यस्य इत्याकारकम पदम उपतिष्ठते। उस किसको उद्देश्य करके? गिदादेश। तो उसमें गिदादेश, तो गिदादेशत्व, उसका उद्देश्यावच्छेदक क्या हुआ? गिदादेशत्व। अनंग में गिदादेशत्व बैठा है कि नहीं? अनेकालादेशत्व बैठा है कि नहीं? क्योंकि वो अनेकाल आदेश है वो भी रहेगा।
तो दोनों रह गए, अनेकालादेशत्व भी रह गया, गीदादेशत्व भी रह गया, दोनों रह गए। समझ में कि नहीं? अनेकालादेशत्व और गीदादेशत्व, इनमें व्याप्त कौन है? क्योंकि जो अनेकालादेश होगा, अनेकालादेशत्व जो होगा, है कि नहीं, जो अनेकालादेशत्व होगा उसमें गीतादेश जरूर रहेगा, क्योंकि अनेकालादेश गीत अगित सभी आगे। अरे अनेकाल आदेश कहोगे तो गीत भी लिए जाएंगे, अंगित भी लिए व्यापक हो गया, है कि नहीं? बहुत सारे आदेश हैं जो गीत नहीं है लेकिन अनेकाल है? जैसे आइस, ये अनेकाल है लेकिन फिर गीत नहीं। तो जहां गीतादेश नहीं है वहां अनेकालादेश बैठा है, तो अनेकालादेशत्व क्या हुआ? गीतादेशत्व का व्यापक हो जाए। अगीदादेशत्व क्या हुआ? अनेकालादेशत्व का व्याप्य हो। तो जो व्याप्य शास्त्र होता है उसको क्या कहते हैं? अपवाद कहते हैं। माने व्याप्य, जो व्याप्य शास्त्र, व्याप्य जो उद्देश्यता उच्छेदका उच्छिन्न शास्त्र होगा उसको कहेंगे अपवाद। ये होगा उत्सर्ग, है कि नहीं? ये उत्सर्ग होगा, सामान्य होगा, इसलिए अनेकाल से सर्वस्व सूत्र का बाधक हो गया गिच काल। समझ में आएगी? इसलिए अनेकाल नहीं लगेगा। चलिए ये समझ ही रहिए। सर्वस्य इति अस्य अपवाद, और लिख दिया सर्वस्व मने अनेकाल से सर्वस्व, एतस्य सूत्र से अपवाद, इस सूत्र का अपवाद है। अपवाद मने ये नहीं, अपवाद लिख रहा है, ये नहीं कह रहा। अपवाद कह रहा है कि यत कर्तृक अवश्य प्राप्ति में इसका आरंभ हुआ है, ये अपवाद है। अपवाद मनी यत कर्तृक अवश्य प्राप्त एतस्य आरंभ। तो अपवाद किसको कहते हैं? जिस शास्त्र की अवश्य प्राप्ति रहे और उसके रहने पर जिसका आरंभ हो। अनेकाल से सर्वस्व की सर्वत्र प्राप्ति है, उसके रहने पर किसका आरंभ हुआ है? गिच्चा। इसलिए ये अपवाद है। इसलिए क्या है? इसलिए उसकी सर्वत्र प्राप्ति रहने में इस सूत्र के अंदर एतत् सूत्र संबंधी या एतत् सूत्र कर्तृक आरभणक क्रियाश्रयत्व बैठा है। एतत् सूत्र कर्तृक इदम सूत्रम आरभते, अयम विधि आरभते। तो एतत् सूत्र कर्तृक आरभणक क्रियाश्रयत्व है कि नहीं? तो एतत् सूत्र कर्तृक जो आरभणक क्रियाश्रयत्व है, इसी का नाम क्या है? यही तो अपवाद। ये जहां रहता है उसका नाम अपवाद है। जैसे घटत्व रहता है जहां, उसका नाम, तो इस प्रकार का आरभणक क्रियाश्रयत्व जहां रहेगा उसका नाम अपवाद। उसी को लिखा है एन ना प्राप्ते यो विधि आरभ्यते सह अपवाद। तस्यापवाद आगे नहीं, सह अपवाद, बस इतना ही है। कहां लिखा स तस्यापवाद? है कि नहीं? एन ना प्राप्ते यो विधि आरभ्यते सह अपवाद। स तस्यापवाद, ये कहां से? सह अपवाद। तो एन ना प्राप्ते यो विधि आरभ्यते सह तस्य बाधको भवति, ये है। सतस्य अपवादा नहीं, क्योंकि अपवाद दो अर्थ में चला गया। वो कह रहा है सतस्य अपवादा माने बाधका। तो हमें ये कहना यो एन ना प्राप्ते यो विधि आरभ्यते सह अपवादा। अब फिर आगे जोड़िए अपवादा, तो क्या करें? अपवाद है, कहोगे ये जो है साधु है, तो हम क्या करें? साधु है, वो कह रहा है ये अपवाद है, गिच्छ अपवाद है, तो हम क्या करें? अपवाद। अरे अपवाद है तो कुछ करके दिखाए। तब कहता है कि तस्य बाधका, कहा ये चूंकि अपवाद है इसलिए क्या करेगा? सामान्य उत्सर्ग का बाध करेगा, बाधक। तो अपवाद होने का है कि नहीं, ये बाधक हो जाएगा। तो यो ये एन ना प्राप्ति यो विधि आरभ्यते, उसका नाम अपवाद है। अब वो अपवाद है तो हम क्या करें? क्या करेगा वो? उसका बाधक है कि नहीं? क्योंकि ये अपवाद है इसलिए बाधक। जो अपवाद होता है वो बाधक होता है कि नहीं? चलिए, इसलिए लिखा
सर्वस्य अपवाद, सर्व का पूरी सिद्धांत कौमुदी में छांटो कहां कहां अपवाद आया है। यदि इतना कर दिए तो बहुत, हमने सब कर दिया। हमने 133 सूत्रों के अंदर कहां कहां आया है ये सब छाट दिया है। पूरी सिद्धांत कहां कहां अपवाद लिखा है कि नहीं, कितनी जगहों में अपवाद शब्द का प्रयोग आया है और वो किस सूत्र के मध्य में आया है, फिर उसका उत्सर्ग कौन है, क्योंकि दो दो की कैटेगरी बनानी है। जहां जहां अपवाद आएगा वहां 2 या 3, कहीं कहीं 3 की कैटेगरी बनानी है। जैसे इकोणची आदगुण अकासवर्ण, ये 3 की कैटेगरी है, क्योंकि अकासवर्णी ये अपवाद है किसका, इकोणची आदगुण दोनों का, तो उसके उत्सर्ग 2 हैं, तो वहां 3 की कैटेगरी बनती। इस तरह हमने एक तीर बना बना के बना दिया, ये 3, ये 2, इसका अपवाद ये उत्सर्ग ये, फिर सभी के उद्देश्य और सभी के उद्देश्य और उनका धर्म और उनमें रहने वाले संबंध, ये किस संबंध से कहां रहे है कि नहीं। यदि 133 सूत्रों पर कोई काम कर दे तो उसका अपवाद मीमांसा बन जाएगी। केवल 100 माने पूरे अष्टाध्यायी के 133 छांटना जो छटे हुए, तो उसमें क्या बन जाएगा, अपवाद। हमने उस दिन कहा, और हमने अध्याय वाइज भी उसको कर दिया है। मैंने उसको पीएचडी के लिए नहीं दिया कि लड़कों के बस का नहीं, उतारेंगे तो विषय बर्बाद हो जाए। हम चाहते तो इसको दे सकते थे, इसीलिए नहीं दिए कि जिसको देंगे वो उतारना शुरू करेगा, कोई काम तो करेगा नहीं, तो जब उतार देगा तो ये विषय हाथ से निकल गया और बर्बाद कर दिया, काम भी नहीं किया और बर्बाद कर दिया। क्योंकि विषय गंभीर है और इसमें काम करने लायक, इसलिए इसको अध्यावधि मैंने नहीं, ये 8 अध्यायों में बटा हुआ। प्रथमाध्याय इस दृष्टि से नहीं कि ये प्रथम अध्याय का सूत्र है, इस दृष्टि से नहीं, ये सूत्र सिद्धांत कौमुदी में इतने तक आया है, इसलिए प्रथमाध्याय। यहां से इतना आया, ये दूसरा अध्याय, ये यहां से ये आया, ये तीसरा अध्याय, इस तरह से 8 अध्याय और पूरी सूत्र संख्या उत्सर्ग अपवाद की 133 सूत्र संख्या। उसमें किसका किसके साथ अपवाद है, किसका किसके साथ उत्सर्ग है, ये सबकी कैटेगरी। इस तरह से वो कितने अध्याय में है, 8 अध्याय। 8 अध्याय में 8वें अध्याय में होड़ा और दागे धातुर्गा, ये सारे सूत्रों का विवेचन वहां मैंने लिखा है, संकेत है, सब लिखा तो कुछ नहीं होता। इसी तरह नियम सूत्र है, पूरी अष्टाध्यायी में कितने नियम सूत्र हैं, उनका नियामक कौन है, इसको भी छाट दिया। इतने नियम सूत्र हैं, इनके ये नियामक हैं, ये उन सूत्रों पर काम होगा तो नियम सूत्रों का एक ग्रंथ बने, है कि नहीं। तो यदि एक एक सूत्र को लेकर, संज्ञा सूत्रों को लेकर, परिभाषा सूत्रों को लेकर के, नियम सूत्रों को लेकर यदि इतना इतना काम हो, तो सारे सूत्र जो भी 4000 के इधर उधर हैं उन पर जो है छोटे छोटे बट जाए। किसी को केवल संज्ञा सूत्र में पढ़ना है, ये ले लेगा। क्यों जाएगा जनरल स्टोर, जनरल स्टोर में क्यों जाएगा जहां संज्ञा भी मिलती हो और परिभाषा भी मिलती हो, उस जनरल स्टोर में क्यों जाएगा, वो थोक में जाएगा, जहां थोक का थोक मिलता है, तो केवल संज्ञा मिलेगा उसमें जाएगा। एक बात समझे कि नहीं। तो इस तरह के काम को कर्तव्य है ये, संज्ञा के विषय में पूरी जानकारी उसको लेना है तो उसी ग्रंथ को उठा ले। विधि के विषय में विधि छोड़ो, विधि का तो बहुत वर्णन है, नियम के विषय में जानना है तो उसी ग्रंथ को उठाए। अभी तो नियम के विषय में जानना है तो हम पूरी कौमुदी को, सिद्धांत कौमुदी को उठा रहे हैं, फिर उसमें कोई दिक्कत आती तो पूरे शेखर को उठा रहे हैं, फिर कोई दिक्कत तो पूरे भाष्य को उठा रहे हैं। तो हम तो जनरल स्टोर में पहुंच गए कि यहां सुई भी मिलती है और गुड़ भी मिलता है, बात में कि नहीं। तो ये ऐसे ही हो गया, पूरा जनरल स्टोर है, सिद्धांतों का जनरल स्टोर हो, यहां सब मिल रहा, इसीलिए दिक्कत हो रही है। चलिए आधे परस्य, अब परिभाषा आ गई। परस्य तो गिच्चा अनेकाल से सर्वस्व का बाधक, सर्वस्व अपवादक, माने अनेकाल से सर्वस्व इसका अपवाद। फिर आ गया आदेश परस्य, है कि नहीं। हाँ, परस्य यद विहितम तत्तस्य आदिर्बोध्यम। अब परस्य यद विहितम तत्तस्य आदिर्बोध्यम वृत्ति लिखा, लेकिन लिखना क्या चाहिए, परस्य इत्याकारकम आनपूर्वी शब्दम उच्चार्य, है कि नहीं, या
परस्य इत्याकारक आन पूर्वी पद घटितम जत शास्त्रम। परस्य इत्याकारक आन पूर्वी पद घटितम जत शास्त्रम तच्छास्त्रे आदेह इति पदम उपदिष्ट। तो परस्य इत्याकारक शब्द आन पूर्वी शब्द से घटित शास्त्र उदस्था संभव पूर्वस्थ में परस्त जाएगा, क्योंकि परिभाषा से परस्त पहुंच गया वहां, तो वृत्ति में नहीं जाता, वो तो सूत्र में जाएगा। तो सूत्र का अर्थ क्या होगा? उदस्था संभव पूर्वस्थ में मने उदह है कि नहीं, उदह निर्दिष्टयो परयो स्था संभव पूर्वस्य, ये सूत्र का स्वरूप बने। तो इस सूत्र में परस्थित्याकारक आन पूर्वी पठित है कि नहीं है, और तत्पद घटित शास्त्र हो गया उदाह परयोह, ये शास्त्र हुआ, इसमें आदेश जाएगा। तो आदेश जाएगा तो अब सूत्र का आकार क्या बनेगा? उदाह निर्दिष्टयो परयोह अस्थास्तंभो आदेश पूर्वस्य, ये सूत्र बनेगा। वास्तविक नहीं? तो सूत्र छोटे छोटे लिखे हैं, केवल अल्पाक्षरत्व को साधने के लिए लिख दिए, क्योंकि इधर उधर से बहुत सारा कबाड़ लेके रखना पड़ेगा तब वो विस्तृत बने। वास्तविक नहीं? तो ये सब सूत्र बना। जैसे इकोणच है, वहां क्या बनेगा सूत्र? इका स्थाने है कि नहीं, पूर्वस्य इका स्थाने, आगे जाएगा अंतरतम, अंतरतम यण निर्दिष्टे अस्ति। इस वाक्य का नाम सूत्र है। इस वाक्य का नाम क्या है? सूत्र है, क्योंकि यही लक्ष्य का साधक है। इका यण अच ये लक्ष्य का साधक ही नहीं। इका यण अचि ये किसी लक्ष्य की सिद्धि नहीं करेगी। जब कहोगे पूर्वस्थ इका स्थाने अंतरतम यण निर्दिष्टे अचि, ये जो वाक्य है यही सूत्र है, यही लक्ष्य की सिद्धि करेगा, यही लक्षण है। समझ में है कि नहीं? तो यहां आदेश प्रश्न, तो आदेश प्रश्न में परस्त इत्याकारक आन पूर्वी इत्याकारक शब्दम उच्चारी। वास्तविक नहीं, यदि परस्त ये न कहें, इत्याकारक आन पूर्वी पदम उच्चार्य ये न कहें, तो जहां तस्माद्युत्तरस्थ नहीं जाता वहां भी ये चला जाएगा, वहां भी चला जाएगा। इसलिए परस्त जब कहेंगे तो परस्त जहां जाएगा माने तस्मिन्नित निर्दिष्टे पूर्व नहीं, तस्माद्युत्तरस्थ का उत्तरस्थ जब जाएगा वहीं पर आदेश प्रस्त जा रहा है। इसका यह मतलब नहीं कि उसके बिना नहीं, यदि क्योंकि उत्तरस्थ तभी रहेगा या तो सूत्र में पढ़ा हो, या तो सूत्र में पढ़ा हो, और नहीं तो इस परिभाषा की प्रवृत्ति होती हो। तो परस्त इत्याकारक आन पूर्वी पदम उच्चार्य यत्र कार्यस्य विधानम तत्र आदेश इत्याकारकम षष्ठ्यंतम पदम उपतिष्ठते। वास्तव में कि नहीं? तो इसलिए जैसे नित्यंगिता, नित्यंगिता का क्या अर्थ है? नित्यंगिता सकारांतस्य भेद उत्तमस्य नित्यम लोपः, है कि नहीं? तो है ये तो नित्यंगिता है, आतोंगिता। चलो छोड़ो, उसको छोड़ देंगे, आगे कुछ संदेह था वो नहीं बताएंगे, आगे बताएंगे। चलो, तो आत्मा की नहीं, तो परस्त इत्याकारक आन पूर्वी पदम उच्चार्य यत्र कार्यस्य विधानम या यत् सूत्रम तत्सूत्रे आदेश इत्याकारक अंश जाएगा, क्योंकि उदह परस्य अस्थास्तंभो अस्थानी, तो स्थान षष्ठी थी, स्थान षष्ठी के कारण अलोवंत्य परिभाषा जा रही है। कहां पर? उदस्थास्तंभो में, क्योंकि कहता है षष्ठी निर्दिष्ट से माने स्थान षष्ठ्यंत पद घटित शास्त्र है स्थास्तंभो, तो उसमें क्या जाएगा? अंत्यस्यल आ जाएगा। तो वो कहेगा अंत्यल को होगा, वो क्या कहेगा? तो ये परिभाषा जब पहुंचेगी तो उसको बाधेगी। तो आदेश पर से किसका अपवाद है? अलोवंत का अपवाद। गिच्च किसका अपवाद है? सर्वस्व का। तो अलोवंत का अपवाद जो है यह आदेश पर से, वास्तविक नहीं, इसलिए ये कहेगा नहीं आदेश परस्य अस्थास्तंभो आदेश लिखा है अलोन्त्यस्य इति अस्य अपवादः। हाँ, ये लिख दिया है, यहां भी अपवाद आ गया। तो अलोन्त्यस्य इत्यस्य अपवादः
अलोवंत सूत्र का ये अपवाद है कौन? आदेश है कि नहीं? षष्ठी निर्दिष्ट से अंत्य से अलह। अब दोनों का उद्देश्य सब विचार करोगे तो बताएंगे, आप सोचो विचारो। हमने एक स्थल आपको बता दिया कि इस तरह से उद्देश्यतावच्छेदक का व्याप्य व्यापक भाव बनाया जाता है। अब आपको अलोवंत्यस्य का उद्देश्यतावच्छेदक और आदेश परस्य का जो उद्देश्यतावच्छेदक है, इन दोनों के व्याप्य व्यापक भाव को बनाना है। यदि नहीं बना व्याप्य व्यापक भाव तो जो लिखा है ये ग्रंथ कौन? अलोवंत्य अपवादः, ये असंगत हो जाए। बात में कि नहीं? यदि ये नहीं बना तो अलोवंत्य अपवादः ये ग्रंथ ही असंगत हो जाए। इसलिए आप, हमने एक रास्ता आपको दिया कैसे बनाना है, आप विचार करना, फिर हमें बताना किस तरह से बन सकता है। अलोवंत्यस्य का उद्देश्य क्या है कि नहीं? और इसका उद्देश्य क्या है? किसका? आदेश परस्य का। आदेश परस्य भी यही है। क्या उद्देश्य है? परस्य, ये उद्देश्य है। और उसका विधेय क्या है? आदेश परस्य का आदेश, ये विधेय। इसका उद्देश्यतावच्छेदक क्या है? परस्य स्वतंत्र नहीं है, किसी में विशेषण रहता है, अर्थात परत्व विशिष्ट स्थान सस्यंत। आदेश परस्य का उद्देश्यतावच्छेदक क्या है? परत्व, पर जो स्था संभो परयो, तो परत्व विशिष्ट जो स्थान सस्यंत पद होगा, ये आदेश परस्य का उद्देश्यतावच्छेदक होगा। और उसका उद्देश्यतावच्छेदक उद्देश्य क्या होगा? केवल स्थान सस्यंत। किसका? अलोवंत्य। अलोवंत्य का उद्देश्य क्या है? स्थान सस्यंत। और इसका परत्व विशिष्ट स्थान सस्यंत। तो परत्व विशिष्ट जो माने स्थान सस्यंत तत्व होगा, या परत्व विशिष्ट जो माने स्थान सस्यंत पदत्व होगा, वो सामान्य स्थान सस्यंत पदत्व की अपेक्षा व्याप्य होगा। क्योंकि ये स्थान सस्यंत पदत्व कहां लिया जाएगा? जहां परस्य रहेगा, विशेषण से संकुचित हो गया। तो सामान्य स्थान सस्यंत पद की अपेक्षा जो परत्व विशिष्ट स्थान सस्यंत पद है, ये व्याप्य है कि नहीं? ये व्याप्य शास्त्र है। और सामान्य स्थान सस्यंत जो शास्त्र होगा, ये दोनों का उद्देश्यतावच्छेदक बनाना पड़ेगा। बात में कि नहीं? तभी अपवादा ये पंक्ति यहां की लग जाए। समझ में आ गया कि नहीं? इस तरह की उद्देश्यतावच्छेदक बनाने हैं। चलिए, अनेकाल स्थित सर्वस्य हैं? अनेकाल स्थित अब सर्वस्य। अनेकाल से सर्वस्व जो है का बाधक गीत चाही गया है। तो अनेकाल माने अनेकाल वृत्ति ही यह धर्म, तद धर्मावच्छिन्न कश्चिद आदेश, सह आदेश सर्वता सर्वस्य आदेशताया प्रयोजक। अनेकाल वृत्ति धर्म, अनेकाल से सर्वस्व में अनेकाल वृत्ति धर्म क्या होगा? अनेकालत्व। अनेक अलों में रहने वाला धर्म अनेकालत्व। तो अनेकालत्व जो ये धर्म हुआ, तद धर्मावच्छिन्न आदेश दिया जाएगा। तो अनंग में अनेकालत्व बैठा है कि नहीं? आइस में अनेकालत्व बैठा है कि नहीं? तो अनेकालत्व धर्मावच्छिन्न जो आदेश हुआ, यही आदेश क्या है? यह आदेश जो है सर्वस्य है कि नहीं? तो सर्वस्व के स्थान में प्राप्त है। तो गिच्च आ जाएगा, गिरादेश अंत्यस्य बाध्यबाधक वाहो। तो अनेकाल वृत्ति ही यह कश्चित धर्म अनेकाल स्वरूपो धर्म, तद्धर्मावच्छिन्न जो आदेश, वो आदेश सर्वस्व स्थानीय भौतिक सूत्रार्थ है। और सित्वावच्छिन्न जो आदेश, दूसरा उसका उद्देश्य सित्व। तो सित्वावच्छिन्न जो आदेश, वो आदेश सर्वस्व स्थानीय भौतिक आए कि नहीं? तो सित्वावच्छिन्न आदेश पदघटित शास्त्रे, अनेकालत्वावच्छिन्न आदेश पदघटित शास्त्रे सर्वस्व पदम सस्यंतम उपतिष्ठते परिभाषा था। समझ में कि नहीं? ये परिभाषा का अर्थ बनाना है। चलिए, स्पष्टम कहा इसका अर्थ बहुत स्पष्ट है, इसलिए मैं कुछ नहीं कहूंगा। स्पष्टम हम लोग पढ़ने आए जब शास्त्री प्रथम वर्ष में, तुम्हें बता दें, शास्त्री प्रथम वर्ष में आए 87-88 की बात है। क्योंकि जिस पाठशाला से आए थे उस पाठशाला में बड़ा हमारा नाम था और हम सबसे योग्य जाने जाते, बहुत योग्य, कौमुदीपुरी कंठ, कहीं से कोई प्रक्रिया पूछे सब कंठ थी। तो अब अपने में भी अहम भावना थी कि अरे, तो जब पहली बार काशी आके गुरु जी के पास बैठे
पुनः सिद्धांत कौमुदी पढ़ने के लिए, वहां से पढ़ के आने पर सिद्धांत कौमुदी पुनः पढ़ने के लिए। तो जब सिद्धांत कौमुदी पढ़ने के लिए बैठे तो पूछे कि कुछ पढ़ के आए हो? हम लोग भी विद्यार्थी छोटे छोटे, तो बड़े अहम से मैंने कहा कि बहुत अच्छी तरह से पढ़ के आए। वो घटना मुझे याद, बड़े अहम से कहा। हमारे साथ हमारे सहपाठी मित्र भी थे, वो भी अच्छे थे, लेकिन हम उसमें जोर लगा के नहीं नहीं गुरुजी, पूरी तरह से हम लोग अच्छी तरह से पढ़ के आए, तैयार है। तो कहे स्पष्टम की सिद्धि बोलो। अब खत्म, पूरा तेज खत्म, क्योंकि इसको सुने ही नहीं। वे कितने लिखे थे, स्पष्टम लिखा है, स्पष्ट है अर्थ, है कि नहीं? उसकी सिद्धि के विषय में कभी सुने ही नहीं। उच्चैरुदात्ता स्पष्टम गुरुजी पढ़ा दिए थे वहां, नीचैरुदात्ता स्पष्टम, झलाम जस स्पष्टम। तो हम कहे गुरुजी ये तो पढ़े ही नहीं। तब कहे कि कल आओ, कल से पढ़ने आओ। कल गए तो वहां दूसरे का पाठ चलता, परसों आओ, नरसों आओ। 8-9 दिन तो चलते ही रहे, आते ही रहे। तो दो एक मित्र कहे कि छोड़ो, हो दूसरी जगह चला, छोड़ो प्रपंच छोड़ो, है कि नहीं? लेकिन लगे रहे उसमें। तो समय मिल गया, तो गुरुजी फिर सिद्धांत कौमुदी अच्छा पढ़ाया पूरा, बहुत अच्छा लाभ हुआ सिद्धांत कौमुदी, क्योंकि वो सिद्धांत कौमुदी के महापंडित थे। और जगह परिष्कार चलते थे, लेकिन वहां परिष्कार के साथ साथ सिद्धांत कौमुदी भी पढ़ाते थे। तो सिद्धांत कौमुदी की वो महापंडितों में गणना थी। कोई ऐसा प्रयोग नहीं था जिसका रूप, जिसका स्मरण नहीं था, स्वर वैदिकी लेकर सब। तो महापंडित, तो अब ऐसा अवसर 4 वर्ष सिद्धांत कौमुदी पढ़ना पड़ा। और शास्त्र चलते थे, लेकिन एक पाठ 1.5 घंटे का केवल सिद्धांत, वो भी कभी कभी सुबह 7 बजे बुला लें, 11 बजे तक बैठे रह जाएं, तो बड़ा कष्ट हो, बिना भोजन किए बैठे। वहां से कह दें कि आज नहीं होगा तो कितना कष्ट हो। माने 7 बजे से 11 बजे की तुमको हम बैठा दें, 9 बजे कहने पाठ नहीं हो, तो गरियाते चले जाओ कि क्या बुला के गुरुजी बैठा दिए। अब 11 बजे कहे कि आज नहीं होगा, अब हम किताब कांख में दाबे, फिर कमरे आ गए। अंदर से तो रहता था, उसमें एक आध मित्र कहे कि हम लोगों को बीमार कर देंगे, लीवर खराब हो जाएगा। तो एक सहपाठी था, तो घर गया, उसके नाना जी थे, वो संस्कृत के विद्वान थे, भांग बहुत खाते थे, तो साथ में हमको भी ले गया। कहा आप रहेंगे तो व्यवस्था हो जाएगी, नहीं ये मर जाएंगे हम लोग बिना खाए। तो कहे कि नाना जी पूछे कुछ पढ़े? कहे क्या पढ़े? मर जाएंगे हम लोग बिना खाए, पेट खराब हो रहा है, भूखों के बिना मर जाएंगे। कि क्या हो गया? तो कहे ये हो गया कि 7 बजे से बुला लेते हैं, 11 बजे तक बैठाते हैं, और फिर कह देते नहीं पाठ होगा, तो हम लोग फिर कब बनाएं, कब घंटी में जाएं पढ़ने, तो भूखों मर जाएंगे। तो कहे तब क्या करना चाहिए? कहे नाना जी कुछ पैसा दीजिए जिससे नाश्ता वास्ता कर ले। उनको लेना था पैसा और हमसे हाँ कराना था, क्योंकि वो पैसा देते नहीं। तो नाना जी देखिए होशियार थे, वो गए तो एक कुकर खरीद लाए। अब जब हम लोग आने लगे तो कुकर दे दी, इसको लेते जाओ कुकर। पहली बार इसको गैस, हम लोग पास स्टोव था उस समय, स्टोव से बना। तो कहे 7 बजे बुलाते हैं, 6 बजे खिचड़ी चढ़ा दो। नाना जी समझा रहे हैं, 6 बजे खिचड़ी चढ़ाओ और सब खा लो खिचड़ी, और जाके बैठ जाओ, और 11 बजे भी उठना नहीं, क्योंकि आप तो खाए ही हो, मार डालो गुरु जी को। अब नाना जी कहे गुरु जी को मार डालो, अब खाने के लिए उठने न पाए कि तुम तो खाए है ही हो। तो 11 बजे जब कहें कि नहीं बंद है गुरु जी, अभी और चले, ये स्थिति रही। तो शुश्रूषा, मेरा कहने का मतलब इतने कष्ट में रहे, तो शुश्रूषा कहीं, कभी कभी जो परिष्कार पढ़ाते थे, लक्षण ग्रंथ गुरुजी बड़े व्यस्त हो जाते थे, तो कहना पड़ता था कि गुरुजी आज दिन भर में कुछ नहीं हुआ, क्योंकि शाम को आकलन लगाते थे कि आज शाम तक में 100 रुपए खर्च कर गए, अब लाभ 5 पैसे का नहीं, तो ये जो पैसा खर्च हुआ इसकी भरपाई कैसे हो? ये आकलन करते थे कि हमने सुबह से शाम तक अपने शरीर में कितना खर्च किया। मान लिया खाने पीने में 100 रुपए लगा दिया और कहीं पाठे नहीं हुए,
तो कोई लाभ ही नहीं। तो गुरुजी से जा कहते, गुरुजी कुछ पास ही नहीं हो रहा, पैसा खर्च हो रहा, तो हम लोग कैसे रह पाएंगे? तो कार्यालय ले जाते थे कि चलो फिर कार्यालय चलो। अब कार्यालय में वहां एक किनारे बैठा के वहीं पकड़े हुए, बड़ी व्यस्तता, तो वहां पाठ चलता था। 1 घंटा हो गया तो ये होता था कि चलो 1 घंटा पाठ, हमारे पाठ समझने और लगाने के लिए, इसका अभ्यास करने के लिए बहुत हो गया, अब हमारी कम से कम 100 रुपए की मजदूरी मिल गई, निकल गई, कोई दिक्कत नहीं। तब ये तैयार होता है। और ऐसे खा के सोए कि हमने कितना रुपये, आज तो 500 रुपये तुम रोज खर्च करते होगे, है कि नहीं? तो अब उस 500 रुपये, उस समय तो बहुत 25 पैसे का कोयला मिलता था, हम लोग कोयला से भोजन बनाते। ये सब व्यवस्था नहीं थी। जो है स्टोव रहे मिट्टी के तेल वाला, और कोयला रहे सिगड़ी, और हॉस्टल में रहे तो हीटर रहे, तो हीटर में वो, तो हीटर वाला खाना पचने में बड़ी दिक्कत है, तो रोटी सिगड़ी में सेकी जाती थी, वो कोयला वाले। ये इस तरह से रहे हम लोग। और मिट्टी का तेल उस समय 25 पैसा किलो, 1 किलो की कीमत थी 25 पैसे। गुरुजी लोगों के अंदर गैस सिलेंडर था, वो आता था 50 रुपए, तो गुरुजी कहे बड़ा महंगा है, 50, 800 रुपए में इतने मिलता था। 800 रुपए में गुरुजी 600 रुपए खर्च हो जाता, तो कहे रमाकांत हमारा 200 बचता है। अब देखो कितना होता, लेकिन इतना बड़ा परिवार, फीस, कपड़ा, सब हो गया। ये तो हम लोग उस समय कभी 20 रुपए दिन भर में खर्च हो, मैंने वहां 100 रुपए में काफी चल जाता। चलिए, तो इसलिए हमेशा समीक्षा करनी चाहिए कि हमने जो कर रहे हैं वो लाभप्रद है कि नहीं, उसमें कुछ लाभ हो रहा है। दवा कर रहे हैं तो कुछ लाभ हो रहा है दवा से, कि ऐसे पैसा खर्च रहे हैं डॉक्टर के। चले, स्पष्टम अलोन स्पष्टम किस धातु से बना है? अस्पष्ट बंधनी सूत्र है। हाँ, स्पष्टम, तो स्पष्ट धातु से अक्ता प्रत्यय का रूप है, और शेष कार्य निपातनाथ है, इसलिए स्पष्टम है कि नहीं? क्या है सूत्र? हाँ, तो उस सूत्र में स्पष्ट आ गया, इसलिए जो जो कार्य हैं, तो धातु है स्पष्ट बंधनी है, स्पष्ट बाधन स्पर्शनयो, तो स्पष्ट बंधनी माने बंधन अर्थ में है। और प्रत्यय क्या है? क्ता प्रत्यय, तो प्रत्यय अक्ता है, धातु ये है। अब निपातन सारे कार्य हो जाएंगे, मूर्धन्य सकार होगा, ता को अष्टुत्व होगा, तो क्या बन जाएगा? स्पष्टम, है कि नहीं? अब धातु नाम अनेकार्थत्वात् यथा प्रसंग अर्थ लिए जाते हैं, है कि नहीं? तो स्पष्टम माने सुस्पष्टम। अब स्पष्टम का क्या अर्थ है? सुस्पष्टम, है कि नहीं? तो स्पष्ट है माने सुस्पष्ट है, उसी को बना दी, तू लगा दी, समझ में आया? वही लिख रहा है स्पष्टम। कहाँ, किसमें स्पष्टम? अनेकार्थ स्पष्टम। आगे अलोन्त्य सूत्रापवाद, ये अलोन्त सूत्र का अपवाद है। कौन? आदेश परस जो है अलोन्त, अनेकाल से सर्वस्व अलोन्त का अपवाद, और आदेश परस भी अलोन्त का अपवाद, और गिच्छ जो है अनेकाल से सर्वस्व का अपवाद। इतने अपवाद इसमें घुसे हुए। अष्टाभ्य औस इत्यादो आधे प्रस्य, और अष्टाभ्यास में आधे प्रस्त का बाधक है। कौन? अनेकाल से सर्वस्व जो है अलोवंत्यस्त का भी, और अष्टाभ्यास में आधे प्रस्त का, क्योंकि अष्टाभ्या में अष्टम शब्दात परस्त जसोर औस्यात्, तो अनेकाल से सर्वस्व प्राप्त है कि नहीं? वो किसको कहेगा? सर्वस्व जस को कहेगा। अब आधे परस्त अष्टम शब्दात परस्य, अष्टम शब्द से परे, तो पर को उच्चारण करके है, तो आधे परस्त हो जाएगा, कहेगा आधे आकार को करे, जो जस में आकार है उस आकार को अ करेगा, औ करेगा, ये कहेगा सर्वस्व, वास्तव में कि नहीं? इसलिए यहाँ पर अनेकाल से सर्वस्व जो है आधे परस्त को बाधेगा, और बाध करके संपूर्ण जस के स्थान पर औस आदेश हो जाएगा। अष्टाभ्य औस अष्टम शब्दात परस्य जसोह औस्या इति एतद अपि परत्वात् अनेन बाध्यते। हाँ, एतदपि माने अनेकाल से सर्वस्व ये सूत्र परत्वात् आदेश परस्व को बाधेगा, है कि नहीं? तो अलोवंत्यस्व को अपवादत्वात् बाधेगा, और आदेश परस्व को परत्वात्।
दो तरह से बात कर रहा है, क्योंकि दोनों चरितार्थ हो गए, अनेकाल से सर्वस्व भी चरितार्थ और आधे परस भी चरितार्थ, अन्यत्र अन्यत्र दोनों चरितार्थ हो गए, और युगपत प्राप्ति दोनों की कहाँ हो गई, अष्टाख्या औस में हो गई। तो विप्र से परम कार्य से परत्वात् अनेकाल से सर्वस्व आधे परस का बाधक हो जाए। स्वरितेनाधिकारः। अब दूसरा सूत्र आ गया स्वरितेन अधिकारः। ये सूत्र जो है केवल अनुवृत्ति का नियामक है, परिभाषा सूत्र है। आप कहते हो ना कि हलंतिम में उपदेश की अनुवृत्ति आ गई है कि नहीं, इत की अनुवृत्ति आ गई। क्यों उपदेश की अनुवृत्ति आ गई, क्या कारण था? उपदेश की अनुवृत्ति आई तो उसका कारण क्या था? अभी आपने कहा कि इसमें ये पद की अनुवृत्ति आ गई, क्या कारण? इसमें अंगस्थ का अधिकार है, क्यों है? तो उसके पीछे भी कोई कारण बताना पड़ेगा। तो वो सारी अनुवृत्ति, सारे अधिकारों का कारण कौन है? स्वरितेन अधिकार। ये सूत्र जो है नियंत्रित करता है कौन जाएगा, कहां तक जाएगा, किसका अधिकार है, किसकी अनुवृत्ति है, इसको नियंत्रण करने के लिए इस सूत्र बनाया स्वरितेन अधिकार। स्वरितेन का में जो स्वरित शब्द है ये धर्म परक है। स्वरित शब्द क्या परक है? धर्म परक। माने धर्म माने क्या होगा? स्वरितत्व परक। स्वरित में, स्वरितेन में तृतीया विभक्ति की जो प्रकृति है स्वरित, वो किसको बोध कराने के लिए है? स्वरितत्व, धर्म को बोध कराने के लिए। बहुत सारे शब्द होते हैं जो धर्म का बोध कराते हैं, कुछ धर्मी परक होते हैं, कुछ धर्म परक होते हैं। जैसे नैयायी कहता है कर्मणि द्वितीया का कर्म शब्द धर्म परक। क्या परक है? धर्म परक। तो कहेगा कर्मत्व में द्वितीया हो, का द्वितीया अर्था कर्मत्वम। हम कहेंगे कर्म में, कर्मत्व में द्वितीय आती नहीं, कर्म में द्वितीय आती है, तो द्वितीया का अर्थ कर्म है, आपने कर्मत्व कैसे कहे? तो कहा वो शब्द धर्म परक है कि नहीं? और हम कहते हैं कि नहीं धर्म परक नहीं, क्या परक है? धर्मी परक। तो हमने कहा नहीं धर्मी परक है, उन्होंने कहा नहीं धर्म परक, विवाद शुरू हो गए। बात समझे कि नहीं? तो इसी तरह बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जहां धर्म परक हो। तो स्वरित शब्द क्या है? धर्म परक। तो स्वरितेन का अर्थ क्या होगा? स्वरितत्वेन। अरे आगे विभक्ति तो जुड़ेगी, स्वरितत्वेन। समझ में है कि नहीं? स्वरितत्वेन है कि नहीं? तो स्वरितत्वेन में तृतीया का अर्थ क्या है? ज्ञाप्यत्व तृतीया का अर्थ है। क्या अर्थ है? ज्ञाप्यत्व। माने स्वरितत्वेन ज्ञाप्यम है कि नहीं? स्वरितत्वेन ज्ञाप्यम। स्वरितत्वेन ज्ञाप्य क्या है? अधिकार। स्वरितत्व से क्या समझते हो? अधिकार। ये स्वरितत्व रहता कहां है? पद में रहता है। स्वरितत्व कहां रहता है? पद में रहता है। क्योंकि स्वरितेन का अन्वय अधिकारा के साथ। स्वरितेन का अन्वय कहां है? स्वरितत्वेन अधिकारः अयम अधिकारः। अधिकारः माने उत्तरोत्तरम विनियोगः, इसका उत्तर में विनियोग है। इसको कौन बताएगा? स्वरितत्व बताएगा। स्वरितत्व के कारण इसके विनियोग को हम जानते हैं। तो स्वरितत्वेन ज्ञाप्य अधिकारः, स्वरितत्वेन अधिकारः, स्वरितत्व से जो अधिकार है, विनियोग है, वो ज्ञाप्य। किसका विनियोग? तो पद का विनियोग। ये स्वरितत्व कहां रहेगा? पद में रहेगा। इसलिए स्वरितत्व युक्तम पदम अधिकृतम वेदितव्यम। तो स्वरितत्व पद में, स्वरितत्व है क्या चीज? तो स्वरितत्व एक चिन्ह विशेष है, दोष विशेष है। स्वरितत्व कोई समाहारा स्वरिता वाला नहीं है कि जहां समाहारा स्वरिता लगे हुए, क्योंकि समाहारा स्वरिता का स्वरित अचनिष्ठ है, वो केवल अचों में रहता है। समाहारा स्वरिता का स्वरितत्व कहां रहता है? केवल अचों। ये वाला स्वरितत्व आज व्यंजन वर्ण समुदाय सब में रहे। इसलिए ये स्वरितत्व क्या है? दोष विशेष। दोष। उन शब्दों में एक ऐसा दोष लगा देंगे कि आगे भगने लगे। नहीं कहते हम इंजन में ऐसी चीज लगा देंगे कि भगने लगे। ऐसी कोई ऐसी चीज लगा दे किसी इंजन में तो क्या कर जाए? कोई चक्का है वो 1 सेकंड में 1800 चक्कर देता है, कोई ऐसी चीज लगाएंगे 2200 देने लगे, है कि नहीं? तो ये अंगस्थ पढ़ा गया, अंगस्थ जो है 6वें अध्याय में पढ़ा गया या 7वें अध्याय में पढ़ा गया। तो इसमें कोई ऐसी चीज लगा दें
कि 7वें अध्याय से लगातार दौड़ने लगे, तो क्या चीज लगा दिया? स्वरितत्व। उपदेशजन नासिक की उपदेश में कोई ऐसी चीज लगा दी कि उत्तर दौड़ने लगे, उत्तर के सूत्रों में दौड़ने लगे, तो उपदेश में क्या लगा दिया? क्या लगाया? स्वरितत्व ये लगा दिया। जैसे ही स्वरितत्व लगाया तो ये दौड़ने लगा। ये दौड़ के कहां चला गया? अलंत में। अच में नहीं लगाया, उपदेशजन नासिक के अच में नहीं लगाया, अनुनासिक में। यदि इनमें लगाते तो ये भी दौड़ने लगते, तो इसमें नहीं लगाया। तो जिसमें स्वरितत्व लगा दिया उसके कारण उसके अंदर जो एक क्रिया थी दौड़ने वाली, जिसको विनियोग कहते हैं, वो क्रिया जो है उसमें होने लगी। लेकिन ये तृतीया जो है ज्ञाप्य अर्थ है, किसके द्वारा इसे जाना गया? जैसे हम कहते हैं जटाभिस्तापसा, कहते हैं ना, अयम तापसा, तापसा माने तपस्वी, तापसत्व विशिष्ट, ये तपस्वी है, इसके अंदर तापसत्व है। इस मनुष्य के अंदर क्या है? तापसत्व। इसलिए इसका नाम क्या है? तापस। क्या नाम है? तापस वेश विशेष उदासी है कि नहीं? वो तापस वेश। तो तापस जो है जिसमें तापसत्व रहता है उसको क्या कहते हैं? मनुष्य को तापस पुरुष कहते हैं। और उसमें रहने वाला जो वेश है उसका नाम तापस वेश है कि नहीं? जो उस व्यक्ति जिसके अंदर तापसत्व होगा वो क्या कहा जाएगा? तापस। और उस तापस पुरुष में जो वेश होगा, कपड़े होंगे, वो सब क्या कहेंगे? तापस वेश कहे जाएंगे। तो तापसत्व को कौन बताएगा? ये व्यक्ति है, आपका नाम क्या है? जिससे उदाहरण हरि कृष्ण नाम। हरे कृष्ण को मैंने कहा अयम हरे कृष्ण तापसः। क्यों कहा मैंने कि इसके अंदर तापसत्व है? अब हम पूछेंगे कि भाई ये तापसत्व है, ये कैसे हम जान गए? इनके अंदर तापसत्व है, इसको हम कैसे जाने? तो हमने इनकी जटाओं को देखा। किसको देखा? जटाओं। जटाओं के कारण हमने कहा कि इनमें तापसत्व है। भले ही ये अपना 10 बजे उठते हों, है कि नहीं, क्या करते हों, ये अलग वस्तु हुई। तो जटाओं को देखकर हमने क्या किया? इसमें तापसत्व है कि नहीं? तो जटाओं ने हमें क्या बता दिया? तापसत्व बता। तो जटाओं से तापसत्व ज्ञाप्य हो गया, है कि नहीं? तो उसमें तृतीया विभक्ति आ गई। जटाभी में किससे आई? इत्थम भूत लक्षणे, इत्थम भूत लक्षणे, है कि नहीं? इत्थम भूत लक्षण। इत्थम भूतस्य लक्षणम, इत्थम भूतस्य लक्षणम, इत्थम भूत लक्षणम, तस्मिन इत्थम भूत लक्षण। जो इत्थम भूत को बताता है, लक्षण कहते हैं ज्ञापक को। लक्षण माने ज्ञापक। इत्थम भूत के ज्ञापक को इत्थम भूत लक्षण कहते हैं। इत्थम भूत क्या है? तापसत्व इत्थम भूत है। तापसत्व क्या है? उस इत्थम भूत का लक्षण कौन है? जटा। यदि जटा न होते तो कैसे तापसत्व को, है कि नहीं? तो उसका ज्ञापक है। इत्थम भूत का ज्ञापक कौन हो गया? जटा। तो ठीक है, तुम लोग जाओ, कल होगा इसमें, क्योंकि लंबा चौड़ा घटाना पड़ेगा ना इसमें भी। समझ बात है कि नहीं? इसको समझे रहोगे तो फिर आगे कल होगा। कल